टिबिया और फीमर कौन सी बोन हमें लेंथन करना चाहिए। आई एम डॉक्टर हृदय फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी बोन लेंथन करनी चाहिए। फर्स्ट, हम लेंथनिंग करते क्यों हैं। नंबर 1 इन LLD लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी, जिनका एक पैर छोटा है या फिर जिनका एक पैर बड़ा है, उस केसेस में हम लेंथनिंग करते हैं। इसमें जो बोन छोटी है, जिसकी टिबिया छोटी है एक पैर का, उसका टिबिया लेंथनिंग करते हैं, और फीमर जिसकी फीमर छोटी है उसका फीमर लेंथनिंग करते हैं। सेकंड, इन ड्वार्फ, जिनकी मीन्स जो लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं एवरेज हाइट से, वो लोग लेंथनिंग कराते हैं। इसमें बायलेटरल लेंथनिंग होती है। बायलेटरल मीन्स दोनों पैर के साथ में लेंथनिंग होती है। दोनों बोन्स की टिबिया कर रहे हैं तो दोनों टिबिया, फीमर कर रहे हैं तो दोनों फीमर। स्ट्रेचर लेंथनिंग, स्ट्रेचर लेंथनिंग जो लोग कराते हैं दैट इज फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। मीन्स जो अपनी हाइट से सेटिस्फाइड नहीं है और अपनी हाइट और ग्रो करना चाहते हैं या फिर बिलो एवरेज हाइट है, उस पर्पस से कराते हैं कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग। इसमें बायलेटरल लेंथनिंग होती है, टिबिया एक साथ करा सकते हैं और फीमर एक साथ करा सकते हैं। तो यदि हम करते क्यों है लेंथनिंग और कौन सी बोन हमें लेंथनिंग करानी बेटर है अगर हम कॉस्मेटिक पर्पस से कराते हैं, तो बात करेंगे फर्स्ट हम फीमर लेंथनिंग की। फीमर जो हमारी थाई बोन है, अबव द नी थाई बोन है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें गुड पार्ट एक बोन है थाई में, सिंगल बोन लेंथन करना होता है और इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है ड्यू टू बिग थाई मसल्स। हीलिंग इसकी फास्ट होती है और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन चांस हैं वो थोड़ा सा कम होते हैं फीमर लेंथनिंग में। और यहीं पे डिसएडवांटेज इसमें क्या है, इसमें जो फ्रेम लगता है दैट इज मोनोरेल फिक्सेटर, जो कि दोनों साइड लगेगा। अगर आप कॉस्मेटिक लिम्ब लेंथनिंग कराते हैं, बायलेटरल कराते हैं, तो इसमें डिस्कम्फर्ट लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि आपके दोनों साइड फ्रेम लगे हैं। आप करवट से नहीं लेट सकते ड्यूरिंग द लेंथनिंग फेज, जब तक आप लेंथनिंग फेज में हैं। स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू फिक्सेटर। नींद स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होता है, नींद थोड़ा कम आती है। और नेक्स्ट, मोबिलिटी, जिसमें नी मोबिलिटी थोड़ा सा इफेक्ट होती है, नी मोबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। आप 60-70 डिग्री और 80 डिग्री तक आप इजीली मूव कर सकते हैं। नी समटाइम 4-5 सेंटीमीटर के बाद मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ड्यूरिंग लेंथनिंग फेज, बट फिक्सेटर निकालने के बाद ये विद द हेल्प ऑफ फिजिकल थेरेपी करेक्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट बात करें पेन की, पेन लेवल दोनों में सेम ही है। बाकी इसमें नर्व इरिटेशन, नर्व पेन के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं फीमर लेंथनिंग में ड्यू टू सियाटिक नर्व, लॉन्ग नर्व बैक ऑफ थाई से प्रॉपर आ रही है। अगर हम इसको लेंथन करते हैं समटाइम इट गेट्स इरिटेट, थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है क्योंकि आप एक ही पोजीशन में लेटे हुए हैं और लेंथनिंग कर रहे हैं, मोबिलिटी कम है, तो कभी कभी हिप पेन और बिहाइंड द नी, घुटने के पीछे पेन आ जाता है फीमर लेंथनिंग में। अब यहीं हम बात करेंगे टिबिया लेंथनिंग की। टिबिया में इलीजारो फिक्सेटर लगाते हैं हम लोग, रिंग फिक्सेटर। इसमें मोबिलिटी अच्छी रहती है। आप ड्यूरिंग लेंथनिंग फेज आप साइड बाय साइड लेट सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रीली। एंड डिसएडवांटेज है जिसमें क्वाइनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप लेंथनिंग कर रहे हैं तो ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ अकिलिस टेंडन और काफ मसल की वजह से बेलरीना जाता है। बेलरीना से इक्वाइनेस फुट आपका हील ग्राउंड से ऊपर आ जाता है, प्लेंटार में आपका लेग चला जाता है। प्लेंटार में आप टोस पे जैसे बैलेरिना में डांस करते हैं, बैले डांस, वैसे आपका फुट हो जाता है टिबिया लेंथनिंग में। और इसमें अलाइनमेंट का थोड़ा सा इशू रहता है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस सर्जन के साथ नहीं गए हैं, आपका फ्रेम का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, तो अर्थराइटिस के चांसेस रहते हैं टिबिया लेंथनिंग में। ये थे कुछ प्रॉस और कॉन्स और कौन सी लेंथनिंग कराना चाहिए। फर्स्ट पार्ट, अगर आप लेंथनिंग कराते हैं किसी बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट सर्जन या बेस्ट टीम के पास ही जाएं। तो ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है। प्रोपोर्शन वाइज अगर आप विद इन लिमिट लेंथनिंग करते हैं तो आप टिबिया में कराएं या फिर फीमर में कराएं, बोथ आर सेम। लेंथनिंग रेट दोनों में सेम है। आप अप टू 3 इंच तक फीमर में कर सकते हैं, बट फीमर इज बेटर देन टिबिया। अगर आप फीमर में अप टू 3 इंच जाते हैं तो थोड़ा सा ईजी रहता है। यही हम टिबिया की बात कर रहे हैं। टिबिया में भी आप अप टू 3 इंच लेंथनिंग कर सकते हैं, बट नीड विग्रस फिजिकल थेरेपी स्पेशली आफ्टर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी मसल शॉर्ट होने लगती है, आपके एंकल पे प्रेशर आता है तो आपका फुट इक्वाइनेस में जाने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट ज्यादा रहता है इसमें अप टू 3 इंच। अगर आप बियॉन्ड 5 और 6 सेंटीमीटर जाते हैं, बट आप कर सकते हैं। एवरीथिंग इज करेक्टेबल विद द हेल्प ऑफ फिजिकल थेरेपी आफ्टर फिक्सेटर। जब आपके फ्रेम निकल जाते हैं तो ये सब कुछ करेक्टेबल है, बट कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है किसी में। फीमर लेंथनिंग अ बिट फास्टर, उसमें आपकी रिकवरी थोड़ी सी फास्ट
फास्ट हो जाती है। बट चॉइस आपकी अपनी है, आप कौन सा लेंथनिंग कराना चाहते हैं, टिबिया और फीमर, बट विद इन लिमिट। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन का आंसर कि हमें कौन सी बोन लेंथन करना है। तो दिस इज योर पर्सनल चॉइस। अदरवाइज आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।